राम राम साथियों, आज हम नए वर्ल्ड क्लास नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का संपूर्ण निरीक्षण करने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं नैनपुर जंक्शन से लाइव कवरेज। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, नया वर्ल्ड क्लास नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन 17.86 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत से छोटे बड़े कार्य शामिल हैं। बहुत से कार्य हो चुके हैं, बहुत से कार्य चल रहे हैं, जिसमें नई स्टेशन बिल्डिंग, नया पोर्च, अप्रोच सड़क, गार्डन, 12 मीटर चौड़ा वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज, इसके साथ ही कोच इंडिकेशन बोर्ड, कोच पोजीशन बोर्ड, ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड आदि बहुत सी अत्याधुनिक सुविधाएं नैनपुर जंक्शन में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही हैं और कई सुविधा प्रदान कर दी गई हैं। साथियों, अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत उद्यान, गार्डन, नए वर्ल्ड क्लास नैनपुर जंक्शन का आकर्षक पोर्च, नई स्टेशन बिल्डिंग स्थानीय कलाकृति संस्कृति के बेसिस पर तैयार की गई है। नया वेटिंग रूम, प्राइमरी वेटिंग रूम, नए टिकट काउंटर के साथ गोंडवाना संस्कृति, नई पेंटिंग्स, एटीवीएम मशीन फिलहाल चालू है। इसके साथ ही नए और थोड़े बड़े प्रतीक्षालय प्रदान किए गए हैं। फिर भी वह जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुताबिक छोटे ही हैं। भले ही अभी ट्रैफिक कम है, यात्रीगणों की संख्या इतनी भारी भरकम ना हो, मगर फिर भी जंक्शन के मुताबिक एसी वेटिंग रूम और सेकंड क्लास वेटिंग रूम दोनों ही बहुत ही छोटे हैं। गोंडवाना संस्कृति की हमारी पेंटिंग्स स्थानीय कला व संस्कृति को महत्व देते हुए एसी वेटिंग रूम, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, सेकंड क्लास पार्सल ऑफिस, आकर्षक पेंटिंग्स, स्थानीय संस्कृति के बेसिस पर। हालांकि वेटिंग रूम छोटा है, जंक्शन के मुताबिक वेटिंग रूम इसकी क्षमता थोड़ी सी कम है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नए शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, नया वर्ल्ड क्लास 12 मीटर फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से लेकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 तक विस्तारित, नए वॉशरूम, नैनपुर जंक्शन में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहले शौचालय ही नहीं थे। अब योजना के अंतर्गत नए शौचालय, वॉशिंग रूम, नया वर्ल्ड क्लास 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज, साथ ही नैनपुर जंक्शन में 3 लिफ्ट लगाई जाएंगी, फिलहाल निर्माणाधीन। लिफ्ट वगैरह का तो बहुत धीरे काम हुआ है। सुगम्य भारत द्वितीय चरण अभियान के अंतर्गत लिफ्ट लगने का कार्य चलेगा। छिंदवाड़ा जंक्शन, नैनपुर जंक्शन और मंडलापुर रेलवे स्टेशनों में इस अभियान के तहत लिफ्ट लगने का कार्य होगा। टेंडर वगैरह इसके निकल चुके हैं, जारी हो चुके हैं, क्लोजिंग भी हो चुकी है। अब जिन कंपनीज को अलॉट हुए होंगे, मिले होंगे, वे इस निर्माण कार्य को करेंगे। साथियों, ये नैनपुर जंक्शन का आउटर टीएसएस के आगे की लोकेशन और ये हमारी लाइन बालाघाट की ओर जाती हुई। यहाँ पर साफ तौर पर लैंड जिहाद और रेल जिहाद देखा जा सकता है।
ठीक रेलवे ट्रैक के पास कब्जा किया, अवैध ईदगाह बना रखा है। यह नैनपुर की दिशा। और ये हमारी लाइन बालाघाट की ओर जाती हुई, जबकि उनके पास इसके ठीक पीछे छोटी मस्जिद नामक मस्जिद मौजूद है, लेकिन फिर भी लगभग बीते 10 वर्षों के अंदर यहाँ पक्का कब्जा कर लिया गया। रेलवे भी ध्यान से देखे, भविष्य में यहाँ से रेल जिहाद हो सकता है। कल को वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोंकेगा, बोलेगा ये ज़मीन हमारी है, रेलवे लाइन हटाओ। फिर क्या? हालांकि उसके पर कटे हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये अतिक्रमण साफ करे, इसे कहते हैं रेल लैंड जिहाद। आज भारत में 100 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है, जिसमें 40 लाख एकड़ पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ पर चर्च और मिशनरी का कब्जा है और 20 लाख एकड़ पर मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान का कब्जा है। लेकिन हम अपने क्षेत्र में रेल जिहाद नहीं होने देंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 112001 नागपुर शहडोल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। For kind attention of passengers, train number 11201 Nagpur Shardol Express has arrived on platform number 3। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 2 व 3 पर ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड और कोच पोजीशन बोर्ड लग चुके हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट सिस्टम भी चालू हो चुका है। बस इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए यहाँ उतरिए, यह शुरू हो जाना चाहिए। इसके साथ ही रिटायरिंग रूम व डोरमेट्री आदि की सुविधाएं भी इस वर्ल्ड क्लास नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दी जाना चाहिए। साथियों, वहीं बात की जाए जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग के दोहरीकरण की, तो फिलहाल बल्लार शाह नागबीड़ गोंदिया सेक्शन में दोहरीकरण किया जाना है। सर्वप्रथम उसे ही स्वीकृति मिली हुई है, बजट मिला हुआ है, पहले वहां कार्य शुरू होगा। और वहीं फिलहाल गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर सेक्शन का नया DPR तैयार हो चुका है, जिसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के माध्यम से रेल मंत्रालय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। उम्मीद है इसे जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त होगी, बजट अलॉट होगा व कार्य शुरू होगा। साथियों, वर्तमान में नैनपुर जंक्शन के 5 प्लेटफॉर्म 540 मीटर लंबे हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स व 10.60 मीटर चौड़े हैं। साथियों, ये रहा 700 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा रैक पॉइंट, जो आज तक कभी शुरू नहीं हो सका। अब देखिए पिट लाइन्स यहाँ पर कैसे आएंगे। ये रहा प्लेटफॉर्म क्रमांक 5, जिस पर एक लूप लाइन यहाँ पर आएगी और रैक पॉइंट यथावत रहेगा और रैक पॉइंट यहीं रहने वाला है। इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर एक गुड्स लाइन और आएगी रैक पॉइंट के लिए। साथियों, रैक पॉइंट के ठीक उस तरफ से 722.640 मीटर लंबी 2 स्टेबलिंग लाइन आएंगी। उनके बाद 2 लूप लाइन और आएंगी। उसके बाद 3 पिट लाइन आने वाली हैं, जिसमें पहली पिट लाइन 475 मीटर लंबी होगी और बाकी की 2 पिट लाइन 722.64 मीटर लंबी होंगी। यानी पूरा स्ट्रक्चर इसी दिशा में आगे की ओर विकसित होगा। यही हम कह रहे थे, भविष्य में प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए यहाँ पर रैक पॉइंट से लगाकर पिट लाइन ना डाली जाती। इसके बजाय वार्ड नंबर 8 की दिशा में इन्हें डाला जाना चाहिए था, जहाँ पर रेलवे तालाब भी पास में है, पर्याप्त पानी की मात्रा मिलती। यहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना था। खैर, देखते हैं भविष्य में क्या होगा। अभी तो अप्रूवल मिलना बाकी है। हालांकि फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिट लाइन्स बनेंगी, अप्रूवल मिलते ही, बजट वगैरह आते ही इसका काम शुरू हो सकता है, काम शुरू हो जाएगा। साथियों, पिट लाइन की सेटिंग वगैरह पूरी डिटेल्स के साथ हमने पिछले वीडियोस में डाली हुई है, क्योंकि जगह ज़मीन की कोई कमी नहीं है। और जब भविष्य में प्लेटफॉर्मों का विस्तार होगा तब शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि नैनपुर में केवल 4 ही प्लेटफॉर्म रहेंगे। समय आने पर प्लेटफॉर्मों का विस्तार भी होगा। जिस प्रकार दोहरीकरण हो रहा है, भविष्य में हो सकता है 3री लाइन आ जाए, 4थी लाइन आ जाए। कहने का तात्पर्य है कि प्लेटफॉर्मों का विस्तार होगा, ये नहीं कि केवल 4 या 5 ही प्लेटफॉर्म रहेंगे।
आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी और यही समस्या भविष्य में सामने आएगी। आने वाले समय में यहाँ पर 5 नंबर की लूप लाइन, वहाँ पर गुड्स लाइन और उस तरफ लगभग 7 लाइन, 3 पिट लाइन, 2 स्टेबलिंग लाइन और उनके मध्य में 2 लूप लाइन और दिखाई गई हैं। हालांकि उनका डिनोशन मैप सेटिंग में नहीं बताई गई है, लेकिन स्ट्रक्चर में लाइंस दिखी हैं। यानी कुल मिलाकर 7 लाइंस उस तरफ विकसित होंगी, उस तरफ डाली जाएंगी। समय के साथ ये इंजीनियरिंग कार्यालय आदि सारे शिफ्ट होते नज़र आएंगे। खैर अभी तो समय है, वर्तमान में सब कुछ संचालित है। समय आने पर ये सारे डिसमेंटल होंगे। ये पूरे एरिया में हमें लाइंस का जाल दिखेगा। और हाँ, जो 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज है उसका एक्सटेंशन तीसरी पिट लाइन तक होगा। यानी सबसे आखिर तक जो पिट लाइन जाएगी ना, उसमें वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज का एक्सटेंशन होगा। पुराने वाले रैंप ब्रिज का एक्सटेंशन तो नहीं दिखाया गया, मगर वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज का एक्सटेंशन पिट लाइन तीसरी पिट लाइन तक होगा। यानी 7 लाइन पार कर कर ऊपर से ब्रिज जाने वाला है। ये भविष्य में होगा। साथियों, इसी दिशा से पिट लाइन आगे बढ़कर लूप लाइंस में मिलकर और लूप लाइंस मेन लाइन पर मर्ज होंगी। और इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग टावर वैगन है, जो टावर वैगन शेड है, ये डिसमेंटल हो जाएगा, ये तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर पूरा पिट लाइंस का नेटवर्क होगा। जहाँ पर कंक्रीट के टुकड़े वगैरह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पिट लाइंस होंगी, उनके डेड एंड वगैरह होंगे आगे और टावर वैगन शेड पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाएगा और लाइंस आगे जाकर पॉइंट से कनेक्ट होंगी। और रेलवे रैक पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पिछले 3 सालों से संचालित ही नहीं हो पाया। जब से ये इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है तब से यह आज तक कभी संचालित ही नहीं हुआ, क्योंकि लाइन ही नहीं डली। आज भी यहाँ ब्लास्टर पैकिंग, आज भी यहाँ गिट्टी वगैरह तो डली हुई हैं। ये लगभग 3 साल से गिट्टियाँ डली हुई हैं, पर लाइंस ट्रैक्स अभी तक नहीं आए। इसका काम भी शुरू होगा, अब देखिए कब उसका नोटिफिकेशन होता है। बाकी अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। साथियों, नैनपुर जंक्शन की पूरे नैनपुर की सबसे बड़ी समस्या ये संपार सिवनी फाटक, इसके ऊपर चाकोर नदी से लेकर पूरा फ्लाईओवर, एक सीधा फ्लाईओवर की सख्त आवश्यकता है। इसमें रेलवे जीएम का, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जीएम का कहना है कि इसका डीपीआर बनाने का कार्य चल रहा है। हालांकि ये 5 सालों से यही बातें चल रही हैं, 2020 से, मगर फ्लाईओवर का आता पता नहीं, डीपीआर का भी कोई अपडेट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बातूनी बातें हों। वहीं जिम्मेदार नेतृत्व ने भी इस पर फ्लाईओवर बनाने पर सहमति जताई है और उनका कहना है कि इसमें तो कार्य चल रहा है, योजनाएं बन रही हैं प्रशासन की, शासन की। खैर उसका भी कोई साक्ष्य अब तक ग्राउंड लेवल पर तो नहीं दिखा, मगर बातें हैं। लेकिन ये सच्चाई यहाँ पर संपार की, सिवनी फाटक की, यहाँ पर फ्लाईओवर की सख्त ज़रूरत है। पूरे नैनपुर के लिए सरदर्द है। 3 से ज़्यादा मौतें साल भर में हो चुकी हैं। साल में लगभग 3 मौतें जो केवल अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण यहाँ पर हुई हैं।